साथियों, इस समय प्रदेश में राशन विक्रेताओं के मध्य एक भ्रम की स्थिति बहुत तेज़ी से फैल रही है। कुछ राशन विक्रेता कह रहे हैं कि ई-केवाईसी समाप्त होने के बाद राशन विक्रेताओं की दुकानें समाप्त हो जाएंगी और सब्सिडी का पैसा सरकार सीधे सीधे राशन कार्ड धारकों के खातों में ट्रांसफ़र करेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि राशन की दुकानों पर ही बाज़ार मूल्य पर शासन उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा और वहीं से राशन कार्ड धारक खाद्यान्न उठाएंगे। उसके बाद उनके खातों में सब्सिडी आएगी। जैसा कि इस समय गैस पर चल रहा है, शासन तभी गैस पर सब्सिडी देता है जब उपभोक्ता गैस का सिलेंडर कंपनी की अधिकृत एजेंसी से उठाकर लाता है। साथियों, खाद्यान्न में ये प्रयोग जो आम चर्चा इस समय चल रही है, देश ही नहीं प्रदेश में 2 जगह करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयोग सरकार का असफल रहा। इस तरह के प्रयोग से ई-केवाईसी का कोई लेना देना नहीं है। ई-केवाईसी तो इसलिए शासन करा रहा है कि राशन कार्ड धारक उसके यहाँ यदि कोई यूनिट मृतक हो जाता है तो वह उसको अपने राशन कार्ड से नहीं कटवाता और खाद्यान्न स्वयं खा जाता है। शासन का यह मानना है कि इस तरह से ई-केवाईसी करने पर हर साल हमको मृतक यूनिटों की संख्या प्राप्त होती रहेगी, जिससे खाद्यान्न भी बचेगा। यदि नहीं भी बचता है तो जो नए लोग वेटिंग लाइन में लगे हुए हैं, उनको खाद्यान्न देने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। शासन यदि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम करना भी चाहेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं उन लोगों का भ्रम दूर करते हुए अपनी जो जानकारी है उसके अनुसार कह रहा हूँ। जब भी राशन कार्ड बनता है तो कार्ड धारक को अपना अकाउंट नंबर उसमें लगाना अनिवार्य होता है। अकाउंट नंबर लगाए बगैर किसी भी तरह से अब राशन कार्ड नहीं बन सकता। इसलिए यह धारणा तो गलत और बेईमानी है कि शासन चाहे तो डायरेक्ट बेनिफिट सब्सिडी कार्ड धारकों के खातों में भेज सकता है, क्योंकि उनके पास इस तरह के सारे राशन कार्ड धारकों के खाते मौजूद हैं जिनमें वह इस योजना को लागू कर सकता है। इस योजना के लागू करने में बहुत व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। इसी कारण देश भर में 2 जगह इस योजना को लागू किया गया था, वह भी फ्लॉप हो गई है और आजकल यह योजना कहीं भी देश भर में किसी भी जगह नहीं चल रही है। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ई-केवाईसी के बाद राशन कार्डों में जो मृतक यूनिट हैं, वो लगभग समाप्त हो जाएंगे, जिससे आगे जो लोग लाइन में लगे हैं उनके लिए खाद्यान्न लेने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथियों, एक विद्वान व्यक्ति लगातार एक वितरण रजिस्टर बंद करने का जो केंद्र सरकार से आदेश हुआ है, उस पर अपना ज्ञान देते हुए तमाम तरह की भद्दी बातें कहते हैं। वो यह भी नहीं देखते कि कोई महिला है या पुरुष है, उसको भी अनाप शनाप अपने ज्ञान के आगे कहने से नहीं चूकते। मैं उन ज्ञानी पुरुष से कहना तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वह ज्ञानी पुरुष ये बताएं कि उसमें ये कहाँ लिखा है कि रजिस्टर बनाने से हमें रोका गया है, लेकिन अभिलेख संरक्षित करने से हमको कहाँ पर रोका गया है। जब उन्हें ये बात उसमें अंडरलाइन करके दी गई, तब वो इस पे उतर आए कि इसमें स्पष्ट आदेश बताइए जिसमें ये कहा गया हो कि हम रिकॉर्ड को संरक्षित रखेंगे। रिकॉर्ड को संरक्षित रखना हमारे अनुबंध पत्र की शर्त में है। यदि हम अपना रिकॉर्ड संरक्षित नहीं रखते तो शासन हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। जो भी आदेश आया है उसमें हमको फिजिकली रूप से
जो रजिस्टर हम बनाते थे उससे रोका गया है, लेकिन हमें किसी तरह से अपना रिकॉर्ड संरक्षित करने से नहीं रोका गया है। इसके का कारण एक ही है कि जो अब डिजिटल रिकॉर्ड हम लोगों का मशीन द्वारा वितरण के बाद बनता है, उसे निकाल कर हम अपने पास सुरक्षित रखें। यदि कोई इसे नहीं रखना चाहता, यदि वह विद्वान है तो अपने आप को रखे, लेकिन दूसरों को भला बुरा कहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।